चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं नेबुला के चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का शुरुआत में वो जो पिछले कबीले वाले होते हैं वो आ जाते हैं और वो देख के राका और जो बगल में है वो जोल, आपसे मैं उसको जोल नहीं बल्कि जूली बुलाऊंगा क्योंकि वो फीमेल है। तो वो कहते हैं कि ये जो बड़ा कटावदार इंसान है वो और जो नीचे दिख रहा है वो है असल में उसका पालतू जानवर शेरू, मतलब शेरा। और वो दोनों जो है पिछले ग्रुप के कबीले के सरदार थे जिन्होंने वहाँ से निकाल दिया था और वो शायद अभी जगह बंजर हो चुके हैं जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे आए हैं। वहाँ पे जो जूली होती है वो कहती है कि शायद है ना पिछले हमारा घर है वो थोड़ा बंजर हो चुका है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा कबीला इस जगह पे आए हैं हमारा घर हड़पने के लिए। तो वहाँ पे ये जो एक लिजार्ड्समैन होता है वो कहता है कि ये हमारी जगह है, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे ये जो सरदार होता है यानी ये मोटू, ये वो साला कहता है कि तुम मुझे सिखाएगा अबे बच्चे। वहाँ पे राका आके कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं संभालता हूँ सब कुछ। तो वहाँ से राका कूद पड़ता है, मतलब वो मोटू के साथ बात करने के लिए, और साथ ही साथ अपना भाला भी ले लेता है। और जैसे आप देख सकते हो वो भाला लेके पूरी तैयारी कर रहा है कि अब मैं है ना ये साले मोटू को हरा दूंगा। वहाँ पे पर देखता है कि बहुत सारे पिछले कबीले वाले होते हैं, यानी उनकी तादाद इनके कबीले से बहुत ज़्यादा है। वो जूली कहती है कि तुम ज़रा ध्यान रखना क्योंकि ये जो मोटू है बहुत ही मतलब क्रूअल है, यानी बहुत ही बेरहम है, वो मतलब किसी को भी नहीं छोड़ता। वहाँ पे ये बटरफ्लाई दिखने में आती है और वो देख के जो राका होता है वो कहता है कि जो कीड़ा देवता है वो हमारे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। और उसी के साथ राका आगे बढ़ता है और ये देख के नेबुला जो होता है वो कहता है कि सही कर रहे हो राका, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे एक और वरदान देता हूँ। और उसी के साथ साथ राका आगे बढ़ता है और उसके पीछे मतलब उसके जो कबीले वाले हैं वो भी आते हैं और यहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है। ये और यहाँ पे ये मोटू कहता है अबे ओए छिपकलियो, मतलब कि यहाँ से निकल जाओ। और ये कहते हैं कि ना हम नहीं निकलेंगे, हमारी जगह है। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? और वो वहाँ पे अपना जो राका होता है वो आता है चलते चलते और कहता है कि हाँ हम लड़ेंगे और तुझसे लड़ने वाला मैं हूँ, तू कौन होता है? और यहाँ पे राका मतलब जो राका को देख के जो मोटू होता है वो कहता है ये देख नहीं रहा मेरे शेरू को कि वो कितना ताकतवर और भयानक है, और पीछे मेरी पूरी सेना है। तुम लगता है तुम्हारा जो मुट्ठी भर इंसान हो, मतलब तुम्हारे मुट्ठी भर है, वो हमसे लड़ पाएंगे? ज़रा सोचो कि मेरे पास ताकत है और सब कुछ है। और यहाँ पे ये जो हमारा राका होता है वो भाला दिखाते हुए कहता है कि मैं तुझसे नहीं डरता और मैं तुझे चुनौती देता हूँ लड़ने के लिए, आजा तेरे में दम है तो। और मोटू वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि पूरे कबीले वालों तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। और यहाँ पे राका होता है वो एकदम जम के डटा होता है और वो नहीं कहता कि मुझे डर नहीं है तुमसे। यहाँ पे ये हंसता है मोटू, वो कहता है कि तुझे अभी डर लगेगा जब मेरा शेरू है वो तुझे चबा जाएगा। और उसी के साथ हमारा जो राका होता है वो अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है, यानी हमला करने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पे मोटू भी अपना शेरू को हमला करने के लिए कह देता है। और उसी के साथ ये जो शेरू होता है वो बहुत ही तेज़ी से आता है और हमला करता है। और देख सकते हो जैसे कि राका का जो भाला होता है वो टूट जाता है और राका एकदम घबरा जाता है। वो कहता है कि ये बहुत ताकतवर है, मैं कैसे लड़ूंगा? और यहाँ पे मोटू जो होता है वो बहुत ही खिलखिला के हंसता है कि हाँ कहाँ गई तुम्हारी होशियारी। और यहीं पे जो शेरू होता है बहुत ही बड़ा पंजा देता है। वहाँ पे नेबुला ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा राका, टेंशन मत ले तू। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो बहुत ही तेज़ी से ये शेरू होता है वो अपना पंजा मारता है, लेकिन राका होता है उसे कुछ मतलब चमत्कार दिख रहा होता है। और उसी मतलब दौरान ये जो अपना शेरू है वो पूरा पंजा मार देता है। और उसी के साथ ये जो मोटू होता है वो बहुत ही हंस रहा होता है कि क्या पता चल गया क्या हो गया, लेकिन देखता है कह रहे ये इसके पंजे के नीचे तो ये है ही नहीं, राका है ही नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो राका को वरदान के कारण वो एकदम ड्रैगन बॉल की तरह सुपर सैयन मोड में चला जाता है, यानी कि उसके बाद बहुत सारी पावर आ गई होती है। और उसी के साथ ये जो मोटू होता है वापस हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हमारा जो राका होता है उसके पास पावर आने की वजह से एकदम शांत होता है क्योंकि उसको पता है उसके पास बहुत सारी पावर आ चुकी है। और ये जो शेरू होता है फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और यहाँ पे हमारा जो राका होता है वो भी नई ताकत के साथ यानी नए वरदान के साथ उसकी तरफ एकदम कूद पड़ता है जाने के लिए, मतलब आगे
अटैकिंग मोड में आ जाता है और उसी के साथ वो अपना जो हाथ होता है उसके मतलब उसका सिर होता है वो पकड़ लेता है और पूरी तरह से पछाड़ने की कोशिश करता है। और ये देख सकते हो एकदम पछाड़ ही दिया समझ लो शेरू को। वहाँ पे जो मोटू वहाँ ऊपर बैठा होता है वो कहता है अरे दुनिया ये उलट पुलट कैसे हो गई। और उसी के साथ पूरा का पूरा मतलब शेरू और मोटू दोनों हमारा जो राका होता है उसके कबीले वाले के ऊपर फेंक देते हैं और उसके कबीले वाले भी चौंक जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा राजो राका है वो एकदम फुल पावरफुल मोड में है। और इसी ये देखने के बाद उसके खुद के कबीले वाले यानी कि जूली है और दूसरे है वो सब भी चौंक जाते हैं, कहते कि इसके पास इतने पावर कहाँ से आ चुकी। और बाकी के सब आप देख सकते हो कि बहुत ही पावर है मतलब इसको। वहाँ पे ये जो शेरू एकदम बेहोश जैसा हो गया है, जैसे हम पोकेमोन हरा देते उसके बाद होता है ना वैसा हो चुका है। और यहाँ पे जो दब गया होता है मोटू वो बाहर निकलता है और साथ ही साथ अपना तलवार लेता है और इसी के साथ वो तलवार के साथ हमारे जो राका होता है उसके ऊपर अटैक करने जाता है। पर राका का ध्यान कहीं और होता है और उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो मोटू होता है फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। लेकिन जो राका होता है वो समझ सकते हो वो मतलब गोकू वाले मोड में आ चुका है, सुपर सैयन वाले मोड में, जहाँ पे उसको पता चल जाता है कि सामने से अटैक करने आ रहा है। और वहीं पे एक हाथ जोर से मतलब उल्टे हाथ का उसको देता है और उसी में उसकी खोपड़ी पूरी मतलब पलट जाती है पीछे। उसी के साथ है ना वो वहाँ पे मर जाता है और नीचे ढेर हो जाता है। और वहाँ पे राका दूसरे लोगों को कहता है और कोई आना चाहता है लड़ने के लिए, कौन है जल्दी आगे आओ। तो वहीं पे सब जो होते हैं वो अपना हथियार नीचे फेंक देते हैं और अपने घुटनों पे आ जाते हैं और कहते हैं कि ना हम नहीं लड़ेंगे तुझसे, तो बहुत ही पावरफुल है। और उसी के साथ हमारे जो राका का जो वरदान होता है वो चला जाता है। मतलब क्या है ना वो अब है ना गोकू वाले जैसे जो सुपर सैयन मोड होता है ड्रैगन बॉल में वैसा नहीं होता, मतलब अब नॉर्मल हो चुका होता है। वो खुद ये देख रहा होता है कि मेरे पास अभी टेम्परेरी इतनी सारी पावर आई थी। और यहाँ पे नेबुला हंस रहा है कि वो सब मेरी वजह से ही था। अब देखते देखते रात हो जाती है और बाकी पिछले कबीले वाले भी करंट राका के कबीले के अंदर ऐड हो जाते हैं और अपने जो बारे में कहते हैं कि हम वहाँ पे ये छोड़ के आए हैं क्योंकि वहाँ पे खाना पीना कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे जो राका के कबीले वाले कहते हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत कुछ खाने पीने का है और तुम अगर राका को फॉलो करोगे तो राका बहुत ही पावरफुल है। यहाँ तक कि यहाँ पे सब कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वहाँ पे जो पिछले कबीले वाले का जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं तो वो देख ही सकता हूँ। और वो कह रहे हैं कि क्या ये कौन है। तो वहाँ पे यह के कबीले वाले बोल रहे हैं राका के कबीले वाले कि ये है कीड़े देवता। और यहाँ पे जो राका होता है वो किसी सोच में पड़ा होता है। वहाँ पे जूलिया के पूछते तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो वहाँ पे राका कहता है कि हमारा जो ये घर है यहाँ कुछ सालों में बंजर हो जाएगा और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो हमें यहाँ से निकलना होगा, कहीं और जाना होगा और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जूली कहते हैं हम यहाँ से निकल के वापस कहाँ जाएंगे, वापस वो रेगिस्तान में जाएंगे। तो राका उसी बारे में सोचता है कि मैं उसके लिए मैं भी परेशान हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। और ये हमारे साथ पिछले कबीले वाले भी आ चुके हैं तो हमारी तादाद बढ़ गई है जिसकी वजह से हमारी परेशानियाँ भी बढ़ गई है। अगला जो सीन होता है वो सुबह का होता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये राका के कबीले वाले हैं दो लोग, हाँ इसमें से हम एक को राजू बोलेंगे, वो जो है वो अपना शेरू को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे शेरू पलटवार करता है अपनी पूंछ से। वहाँ पे ये जो मोटा दिख रहा है उसी को मैंने अब राजू बोला, अब समझ जाना कि वो राजू है। तो वहाँ पे वो जो शेरू होता है वो उसके ऊपर हमला करता है और यहाँ पे वो राजू मतलब डर जाता है, लेकिन वो शेरू को बांधने की वजह से वो है ना ज़्यादा हिल नहीं पाता। वहाँ पे है ना कोई राजू के हाथ मतलब कंधे पर हाथ देता है और ये देखते हुए हमारा जो शेरू होता है वो डर जाता है। और ये जो होता है हमारा राका होता है और वो हाथ में कुछ मूली लेके आया हुआ होता है और यही देख के जो शेरू होता है वो उसको याद होता है कि उसने ना किस तरह से उसको हराया था, यानी धोबी पछाड़ दी थी, जिससे वो डर के पीछे हटता है। लेकिन हमारा जो राका होता है वो खाने के लिए उसको शकरकंजी देता है। हाँ शकरकंजी देता है। ये देख के थोड़ा वो चौंक जाता है शेरू और वो थोड़ा सूंघने लगता है और उसके बाद क्या मतलब फाइनली खाने लगता है। क्या करेगा बेचारा, अगर वो नहीं खाएगा तो वापस राका उसको धो देगा। और उसी के साथ साथ है ना मतलब वो मतलब खाने लगता है दूसरी भी सब चीज़ें। और वहाँ पे राका उसको कहता है कि आपसे है ना तुम अच्छी तरह से रहना और दूसरे लोगों को ज़्यादा परेशान मत करना, तो मैं इसी तरह से तुझे खाने को देते रहूँगा, अब आराम से बैठ जाओ। तो ये सुन के है ना जो हमारा जो शेर होता है आराम से उसको फॉलो करता है, मतलब हर एक कमांड उसका फॉलो करता है। वहीं पे राका कहता है राजू को कि अगर ये वापस शेरू को कोई परेशानी करे तो मेरे पास आ जाना। और अगला सीन देखने में आ रहा है कि राका जूली और ये किसी और एक आदमी के साथ बैठा हुआ होता है और राका के हाथ में ये भाला का नोक होता है वो होता है। और यहाँ पे ये जो आदमी है वो कहता है कि ये मैंने ही बनाया है। तो राका कहता है कि तुम्हारी मतलब क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, अब तक हम पत्थर से यूज़ करते थे, तुमने ये किससे बनाया? तो ये आदमी कहता है कि मैंने ये लोहे से बनाया है।
तो राका कहता है कि ये लोहे की चीज़ है, बहुत ही मतलब तेज़ और अच्छी है। अच्छा है, कोई बात नहीं, अगली है ना मतलब तुम और कुछ बना मतलब और बना के मुझे दो। और यहाँ पे जो इंसान दिख रहा है एक हाथ कटा हुआ, वो अपने आप को बंजारा कहता है। राका कहता है कि तुम बंजारा हो, यानी कि बंजारा यहाँ पे उस इंसान को कहेंगे हम जो बहुत सारी जगह घूम चुका है। तो यहाँ पे जो बंजारा कहता है हाँ मैं बहुत सारी जगह पे घूम चुका हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी देखी है हरी भरी, और मतलब बहुत सारी जगह मैं जानता हूँ जहाँ पे हमारा पूरा कबीला अगले कुछ सालों तक आराम से रह सकता है, लेकिन वहाँ पे जाने में कुछ देर लगेगी। तो राका कहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी ये जगह बंजर होने वाली कुछ समय के बाद, तो हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, पर हम वहाँ जाएंगे किस तरह से। तो ये बात बंजारा सुनता है और वो कहता है कि ऊपर की तरफ देखो। तो वहाँ पे राका ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि ऊपर की तरफ क्या है, वहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ नीला आसमान है। तो ये क्या नीले आसमान के मतलब उड़ के हम जाएंगे। तो वहाँ पे बंजारा कहता है ना, वो सिर्फ आसमान नहीं है, ज़रा और थोड़ा देर करो। मतलब वो देखते देखते रात हो जाती है और मतलब आसमान में सितारे चमकने लगते हैं। तो वहाँ पे बंजारा जो है वो कहता है कि ये जो सितारे हैं हम उसकी मदद से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर यानी अगली जगह पर जाएंगे। मुझे तारों की मदद से दिशा मतलब कोई भी डायरेक्शन ढूंढने में आसानी रहती है, और ये मैं तुझे भी सिखा सकता हूँ। तो वहाँ पे राका और दोनों के बीच में बातें होती रहती है कि हमारी अगले जगह पे इस तरह से जाएंगे या इस तरह से जाएंगे, और साथ ही साथ बंजारा राका को अपना मतलब नॉलेज देता है। वहाँ पे राजू आता है और वो कहता है कि क्या मतलब राका कहता है कि क्या हुआ है, शेरू ने कुछ परेशान किया है। तो राजू कहता है ना, मैंने सुना कि हम वापस अपनी जगह बदल रहे यानी कोई और जगह पे जा रहे हैं, तो इससे मैं थोड़ा परेशान हूँ और मैं थोड़ा चिंतित हूँ। तो वहाँ पे राका कहता है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। वहीं पे देखते हैं कि यहाँ पे नीचे कुछ है ना भैंस होती है, तो मतलब इन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ मिल जाता है। तो ये लोग जाते हैं पकड़ने के लिए, जैसे आप देख सकते हो कि ये भाई क्या करेंगे, ये मतलब वही शिकार करके ही खाएंगे। तो ये आका भी जाता है अच्छी तरह से मतलब फुल जोश में, और ये लोग है ना मतलब शिकार करने की जगह पे उसको बांध के ले आते हैं ताकि वो आगे रास्ते में खा सकते हैं। और अगला सीन जो दिखाया जा रहा है, वो जो आदमी था वो मतलब लोहार यानी अपने हम ब्लैक स्मिथ कहेंगे, कि जो है ना मतलब अगला जो सब भाले होते हैं उसकी नोक बनाने के लिए रेडी हो जाता है। ये सब देख सकते हो कि वो अपनी पूरी प्रोसेस में मतलब अलग अलग है ना भाले के जो आगे के हिस्से होते हैं वो बनाता होता है, जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं पत्थर से बने हुए के मुकाबले में। आप सभी जानते हो कि भाई लोहा जो होता है वो पत्थर के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है। और यहीं पे अगली रात हो जाती है, जहाँ पे है ना वापस दोनों की कन्वर्जेसन होती है तारों के बारे में और दिशाओं के बारे में, कि हम इस तरफ से इधर जाएंगे, इस तरफ से उधर जाएंगे। और मतलब बहुत ही अच्छी उनकी पूरी रात मतलब जा रही होती है। और वहीं पे एक सीन दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे ये सब मूर्ति होती है उसके आगे सभी लोगों को यानी पूरे कबीले वाले को बुलाया गया है। और वहाँ पे राका कहता है कि मुझे आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वहाँ पे पूरे कबीले वाले मतलब थोड़ा चिंतित होते कि किस बारे में बात करनी होगी इसको। तो वहाँ पे राका कहता है कि हमारी ये जो ज़मीन है कुछ सालों में बंजर होने वाली है और हमारे पूरे कबीले वालों के लिए खाना पीना नहीं होगा, तो इसीलिए हमें यहाँ से निकल के वापस बाहर जाना होगा। ये देख के मतलब ये सुन के सबके सब है ना बहुत ही डर जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे राका जो होता है वो बंजारे को इंट्रोड्यूस करता है कि ये जो बंजारा है वो रात मतलब उसने बहुत सारी जगह देखी हुई है और उसे रात के सितारे का बहुत नॉलेज है, जिसकी वजह से हम अगली डेस्टिनेशन पे जा सकेंगे जहाँ पे हमारे लिए बहुत कुछ खाने पीने की चीज़ें होगी। तो वहाँ पे बंजारा कहता है कि हमारे लिए हमें जाने से पहले 3 दिन का सफ़र होगा, वो रेगिस्तान में करना होगा, और उसके बाद 15 दिन तक हमें कीचड़ वाली जगहों पे जाना होगा, और उसके बाद 3 दिन का और सफ़र होगा जो घाटियों के बीच में होगा। वो सब इतना सफ़र तय करने के बाद हम आखिर में अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, मतलब फल फ्रूट है, खाने पीने का बहुत सारी फलद्रुप ज़मीन है। तो ये सुन के राका भी कहता है कि हमारे लिए वो बहुत अच्छी जगह पे जगह होगी। और वहीं पे राका जो होता है एकदम ऊपर की टॉर्च की तरफ चढ़ता है और कहता है कि हमें जाना ही होगा उसी तरफ, जो मतलब सब मेरे साथ आओ। और वहीं पे राका मतलब एक अच्छे लीडर की तरह मतलब पोज देता है, यानी कि वो देखते देखते वो फिर राजू को कहता है कि राजू वो इधर आओ। तो वहाँ पे राजू आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या हुआ सरदार। तो राका कहता है कि तुमने आज का खाना खाया नहीं, मैंने देखा है। तो वहाँ पे राजू कहता है कि हाँ मैंने नहीं खाया, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी हुई थी। तो वहाँ पे राका पूछता है कि सही सही बताओ क्यों नहीं खाया था।
तो मतलब राजू कहता है कि हमें सफ़र तय करना होगा, तो मेरे पास इतना खाना नहीं है कि मैं अभी सब खा लूँ, इसलिए मैंने सफ़र के लिए बचा के रखा है। तो वहाँ पे राका कहता है कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आगे इधर आओ, मतलब मेरी तरफ आओ। तो वहाँ पे राजू आगे बढ़ता है और यहीं पे जो राका होता है वो अपने जो लुहार होता है उसको कहता है कि इधर आओ एक भाला लेके। तो जो रेडीमेड भाला होता है अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी का, वो राजू को देता है अपना राका। वो देख के राका जो मतलब राजू होता है वो चौंक जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये देने का कारण ये है कि वो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और बाकी के जो ग्रुप वाले होते हैं यानी कबीले वाले होते हैं उनको भी कुछ कुछ मिलते होते हैं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया होता है और अच्छे वॉरियर होते हैं। वहाँ पे सब एक लाइन में होते हैं, खड़े होते हैं, जिसको देख के बाकी के सब कबीले वाले बहुत ही ईर्षा करते होते हैं, जेलस होते हैं। वहाँ पे राका एक खोपड़ी उठाता है और कहता है कि ये जो खोपड़ी मैं जिन जिन लोगों को बुलाऊंगा वो आ गया है। तो वहाँ पे सब जो वॉरियर होते हैं यानी कि सैनिक वो आगे आता है। उसमें से एक राजू होता है, उसको हमारा जो ये क्या बोलते हैं ये पहनाता है, और राका खुद एक पहन लेता है मास्क, और वो कहता है कि अब से जिन लोगों ने मास्क पहना है वो एक बटालियन का हिस्सा हो गए और जिसका नाम होगा राक्षसा बटालियन। यानी कि समझ सकते हो कि एक राक्षसा सैनिक बना दिया है उन्होंने। और ये जो पूरी की पूरी फौज देख रहे हो जिन्होंने खोपड़ी वाली मास्क पहना है वो पूरी की पूरी राक्षसा बटालियन है। और वो कह रहे हैं कि हम ये इस जगह को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, और जो राक्षसा बटालियन है वो क्या प्रोटेक्शन की जवाबदारी लेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये सुन के सबके अंदर जोश आ जाता है और सब कहता है कि हम नई जगह के लिए जाने के लिए तैयार है। और इसी के साथ हमारा जो रात का समय होता है वो ख़त्म होता है, और अगला जो सीन होता है वो सुबह का होता है, जहाँ पे पूरे के पूरे कबीले वाले जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ, और कुछ दिन हो चुके होते हैं, 3 या 4। वहाँ पे जो शेरू होता है वो प्यास के मारे बहुत ही थका हुआ होता है और कहता है वो मतलब गिर जाता है। वहाँ पे हमारा जो राका कहता है कि शायद है ना सबको बहुत प्यास लगी है और थक भी गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ले। तो वहाँ पे बंजारा कहता है कि हाँ यही सही रहेगा। तो राका कहता है कि सभी के सभी लोग एक छोटा सा टेम्परेरी ब्रेक ले लो और हम कुछ देर आराम करेंगे। वहाँ पे जो राक्षसा बटालियंस होते हैं वो भी ये संदेशा आगे पहुँचाते हैं और सबके सब थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे होते हैं। वहाँ पे बंजारा कहता है कि और 3 दिन का सफ़र है हमारे पास, लेकिन राका थोड़ा चिंतित होता है कि 3 दिन में के लिए खाना पीना कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे एक आता है और कहता है कि राका मतलब यहाँ पे कोई हमारे पीछे आ रहा है, और वो कुछ नीले दानव जैसा होता है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे कोई नीले दानव होते हैं, 4-5 लोग, वो हमला करने के लिए आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे लिए कुछ मतलब लुटेरे, एक टाइप के लुटेरे हैं जो कि है ना दूसरे लोगों के ऊपर अटैक करते और कुछ खाना पीना लूट लेते। लेकिन ये जब जा रहे होते तब देखते हो कि अरे बाप रे हमने किससे पंगा ले लिया, और पूरी की पूरी राक्षसा बटालियन आगे ही आ जाती होती है। ये देख के ये लोग बहुत चौंक जाते हैं। वहाँ पर राका कहता है क्यों अभी डर गए क्या, आओ हमारे ऊपर क्या लूटोगे। तो वहाँ पे ये जो नीला दानव जैसा होता है वो उनकी तरफ देखता है कि भाई ये लोग तो भाई बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं और हम कुछ ही लोग हैं, और उनकी खुद मतलब उसका खुद का जो वेपन होता है वो देखता है कि भाई ये वेपन तो सिर्फ पत्थरों का बना है, उनके पास तो और भी मौजूद वेपन है। ये देख के वो मतलब क्या बोलते हैं सरेंडर कर देता है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ है ना लूटने नहीं आए थे, बस कुछ खाना पीना लेने आए थे जिसकी वजह से हमारा रोज़ बरोज़ का गुजरान निकल जाए, और हम भाग रहे थे किसी एक चीज़ से पीछा छुड़ा रहे थे। तो ये लोग बोल रहे थे कि किस चीज़ से तुम पीछा छुड़ा रहे थे। तो कह रहा है कि ये जो पहाड़ आप देख रहे हो वो हमारा असल में घर ही है, लेकिन वहाँ पे हमसे भी बड़ा एक दानव आ चुका है जो हमारा रहना मतलब बहुत परेशान कर दे रहा है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं और हमें खाना पीना ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे राका कहता है कि दानव मॉन्स्टर, वो कौन सा मॉन्स्टर। तो यहाँ पे नेबुला भी बोल रहा है कि ये कौन सा दानव है। तो वहाँ पे नेबुला दूसरी तरफ जूम करके मतलब अपने देखता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर दिख रहा है वो असल में जो पिछले गॉड थे, यानी कि जो पिछले देवता थे जो इस धरती को छोड़ के चले गए थे, उसने इसको बनाया था। तो यानी कि इसके पास भी कुछ पावर होती है। तो यहाँ पे दूसरे जो मतलब नीला दानव होता है वो राका और उसके कबीले वाले को दिखाता है कि ये देखो ये है वो दानव जो हमारा खाना पीना सब खा जाता है और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे ये जो होता है केकड़ा जैसा कुछ भी दिख रहा है वो असल में कान खजूरा, वो असल में सो रहा होता है। तो और ये थोड़ा हिलता है, मतलब थोड़ा सा भी हिलता है, मूवमेंट करता है, तो उसी के साथ पूरी ज़मीन हिलने लगती है और ये सब भी हिलने लगता है कि बाप रे ये सिर्फ हिला है तो भी पूरी ज़मीन हिल रही है, तो ये कितना पावरफुल होगा। तो वहाँ पे राका कहता है कि ये असल में पावरफुल है, अब हम वापस
मतलब अपना रास्ता कैसे तय करेंगे, हमें घूम के जाना होगा। लेकिन अगर घूम के जाएंगे तो इनको और 8 दिन का सफ़र तय करना होगा, और जिसकी वजह से उनके पास खाना पीना और सब कुछ मतलब अभी कम ही है, तो नहीं कर पाएंगे। और किसी भी तरह से हमको कुछ ना कुछ करना होगा, यानी या तो हमको घूम के जाना होगा या तो इससे लड़ के जाना होगा। तो वहाँ पे जो जूली है वो इधर उधर कुछ देख रही होती है, तो वहाँ पे उसे कुछ ऊपर पत्थर दिख रहे होते हैं। अब आप भी समझ सकते हो कि ये पत्थर किस वजह से यूज़ करेंगे ये लोग। तो वहाँ पे जूली कहती है राका को कि राका, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम अगर सुनना चाहोगे तो हम बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे है ना हम उसको आराम से हरा सकते हैं, और हमारे पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो ये राका होता है, वो सुनता है और क्या वो चौंक जाता है कि ऐसा क्या है तेरे पास आइडिया, मतलब क्या है प्लान। तो वहाँ पे सब बैठ जाते हैं और वहाँ पे जूली है अपना प्लान बताती है सब लोगों को। वो सुन के हमारा जो राका होता है वो भी सोच में पड़ जाता है कि प्लान तो तेरा अच्छा है, तो ठीक है चलो हम इसी प्लान के अकॉर्डिंग इससे लड़ेंगे, और हम मतलब पूरा क्या बोलते हैं कबीला इससे लड़ेंगे और यही रास्ते से आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 6 से लेकर 10 होता है ख़त्म होता है। और गाइस इसी के रिलेटेड चैप्टर देखना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो, और मेरी चैनल में इसी तरह के और भी मानवास पड़े हैं, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। थैंक यू गाइस देखने के लिए आखिर तक।